क्योंकि मीडिया के जरिए अपनी लड़ाई को कैसे आगे ले जाना है, ये भी अब एक स्ट्रैटेजी बन गई है चुनावी रणनीति का। जल्दी से चलते हैं, पौलमी साहा हमारे साथ तारकेश्वर से जुड़ रही हैं। पौलमी, वहां का नजारा दिखाइए और वहां से क्या अपडेट है वोटिंग को लेकर। जी अंजना, हम तारकेश्वर कंस्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं और यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है वो पूरी तरह से पीसफुल है, शांतिपूर्ण है। कोई ऐसी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुई है यहाँ से जो कि गंभीर रूप की हो। हमने स्वपन दास गुप्ता से भी बात की जो बीजेपी के कैंडिडेट है तारकेश्वर सीट से, और उनसे भी पूछा क्योंकि वो भी सुबह से घूम रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में, तो उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जो काफी सीरियस हो या फिर जिसे आगे बढ़ाने की बात हो इलेक्शन कमीशन के साथ। तो तारकेश्वर में पूरी तरह से जो वोटिंग का प्रोसेस है इस वक्त अंजना काफी स्मूथ चल रहा है। जी पौलमी, आप वहां से अपडेट दे रही हैं कि सब कुछ वहां पर आपने बात भी की है स्वपन दास गुप्ता से जो कि उम्मीदवार हैं। वो शिकायत कर रहे थे एक महिला के बारे में कि उनको भी चोटें आई हैं। इन सब के बीच जयंतदा, क्या आप सहमत है प्रभु जी से या फिर संजय जी से? संजय जी कह रहे हैं डेस्परेशन भी दिखता है क्योंकि ममता का गढ़ है, लोकसभा में भी एक तरह से गढ़ उनका बना रहा। दूसरी तरफ प्रभु जी कह रहे हैं कि मीडिया स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, क्योंकि इस तरह की बातें आएंगी तो आपका वोटर देखेगा, घर पे बैठे हो उसको लगेगा कि जाना चाहिए, मुझे वोट करना चाहिए। बिल्कुल अंजना जी, मैं प्रभु जी के साथ 100% सहमत हूं कि ममता जी भी जानते हैं कि ये जो न्यू प्रभु जी कह रहे हैं कि न्यू एज, न्यू मीडिया, न्यू इंडिया, अभी मीडिया को कैसे अटेंशन कैसे मतलब उसमें किया जाए। और नंदीग्राम में जैसे ममता किए थे, अभी ये जो अभी जो चल रहा है, अभी एक मीडिया अटेंशन हर पार्टी के लिए बहुत प्रायोरिटी हो गया है, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस समय आज जो चुनाव हो रहा है वो ममता बनर्जी का इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेक है क्योंकि यहां ममता बनर्जी का गढ़ है, और ये थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज ऑल्सो जो होने वाला है, यहां जैसे प्रभु जी राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, बिल्कुल पश्चिम बंगाल के इतिहास में ही राजनीतिक ध्रुवीकरण है। जैसे यूपी में 4 पार्टी है, पश्चिम बंगाल में ऑलवेज कांग्रेस वर्सेस सीपीएम मैंने देखा। अभी देखिए ना, जनता पार्टी के समय प्रफुल्ल सेन ने कोशिश किया था थर्ड पार्टी के लिए, नहीं हुआ था। और सीपीएम वर्सेस कांग्रेस, उसके बाद तृणमूल वर्सेस कांग्रेस, और अभी बीजेपी वर्सेस तृणमूल। तो बीजेपी हैज बिकम द मेन ऑपोजिशन। ध्रुवीकरण में बीजेपी का यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन इस समय एक सिद्दीकी फैक्टर आज काम करेगा या नहीं, यह भी एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी 2 दिन पहले खोल के सबके सामने बोल दिए हैं कि ये जो ओवैसी हैदराबाद के बीजेपी का दोस्त और सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ का ये लड़का दोनों मिलके मुस्लिम वोट को मैं अपील करता हूं मुस्लिम समाज को कि आप और किसी जगह वोट मत दीजिएगा। दूसरा मुस्लिम पार्टी पश्चिम बंगाल में कभी नहीं हुआ। आज के जो चुनाव हो रहा है 31 सीट में थर्ड पार्टी नहीं है, कांग्रेस सीपीएम नहीं है, लेकिन सीपीएम कांग्रेस के जो पार्टनर है इंडियन सेकुलर फ्रंट, जिसे न्यू फेनोमेनन, ये कामयाब होगा या नहीं देखने लायक है। क्योंकि मुझे लगता है जैसे हुगली, फुरफुरा शरीफ तो हुगली में ही है, और फुरफुरा शरीफ का जो चंडीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी फुरफुरा शरीफ में है वो आज नहीं है, लेकिन हरिपाल है, तारकेश्वर है, यहां बंगाली मुसलमान, ये ओवैसी का क्लाइंटेल नहीं है, ये सिद्दीकी का क्लाइंटेल है। ये वोट काटेगा या नहीं, ममता ने बोला है कि ये ट्रैप में मुस्लिम समाज ना पड़े, और मुस्लिम समाज एन ब्लॉक वोट करते हैं। अगर वो सिद्दीकी को इरेलीवेंट कर देता है आज के चुनाव में, तो ममता के लिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगा। और प्रभु जी जैसे कह रहे हैं राजनीतिक ध्रुवीकरण वो होगा, और हिंदू मुस्लिम जो ध्रुवीकरण है वो नहीं होगा। उसमें हिंदू वोट भी अगर तृणमूल को मिले और मुस्लिम वोट जो 30%, आज के दिन में भी जैसे संजय जी कह रहे थे 20% से 28% मुस्लिम आबादी के ऊपर आज चुनाव हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसको सांप्रदायिक तरीके से नहीं देख रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी इसमें है, क्योंकि मुस्लिम नेवर वोट फॉर बीजेपी। तो वो वोट सिद्दीकी काटेगा या नहीं काटेगा वो भी इस चुनाव में देखने लायक है। फुरफुरा शरीफ मैं भी गई थी संजय जी, और मैंने वहां पर देखा कि ये जो अब्बास सिद्दीकी है फुरफुरा शरीफ के युवा नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। अच्छा, वो चूंकि वहां पर जिनकी पूजा होती है, रेवरेंस होता है, उसी खानदान से ही आते हैं। उनके चचा जो है वहां पर वो अलग एक फ्रंट खोले हुए हैं,
वो कहते हैं ममता दीदी को वोट दो। अब भतीजा कहता है कि नहीं नहीं, हम तो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ है, तुम सेक्युलर फ्रंट को वोट दो। क्या मुस्लिम वोट बटेगा? और ओवैसी का फैक्टर। लेकिन सवाल यह है कि इधर पोलराइजेशन होता है, इन ब्लॉक वोट अगर पड़ता है, तो क्या काउंटर पोलराइजेशन भी नहीं होता है एक सच्चाई? मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम वोट बटने वाला है, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूं पूरा चुनाव, बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या आप ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं? और ऐसे सारे लोग जो चाहते हैं ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बने रहें, और उसमें हर समुदाय के वोटर होंगे, और हम मुस्लिम मतदाताओं की बात कर रहे हैं, उनके वोट का बड़ा हिस्सा तृणमूल को ही जाएगा। कुछ ना कुछ बंटवारा जरूर होगा, ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल बंटवारा नहीं होगा, लेकिन वो इतना मिनिमल होगा कि शायद तृणमूल को बहुत नुकसान ना हो। हाँ, क्योंकि वहां पर जब मैं फुरफुरा शरीफ गई तो उनके चचा और ममता दी के पक्ष में बोलने वाले प्रभु जी बहुत थे, लेकिन अब्बास सिद्दीकी के लिए अगर आपको बाइट लेनी थी, जिक्र कर रहे हैं कि वो फुरफुरा शरीफ में वो भी बटे हुए हैं, वो भी बटे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि ममता दी के पक्ष में बोलने वाले वहां खुल के बोलते थे, लेकिन अगर आपको अब्बास सिद्दीकी के बारे में मैं पूछती थी कि आपको युवा नेता लगता है, तो बोले भाईजान ठीक है वो, लेकिन यहीं पर मस्जिद में रहे वो ठीक है, नेता बनने की क्या जरूरत है? अब्बास सिद्दीकी ने कोशिश की बांटने की, जो ममता के वोट हैं किस तरह से बढ़ जाएं, वो सफल उसमें हुए नहीं, क्योंकि बाकी जो कांग्रेस और लेफ्ट के लोग हैं उन्हें लगता है उनको ज़्यादा इनकरेज नहीं किया। और उसको इंपॉर्टेंस ही मैं देख रहा हूँ, प्रचार जो हो रहा है, सिद्दीकी का कहीं नाम ही लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग लाग रहे हैं, वो चुनाव में कितना प्रचार कर रहे हैं वो अपने वहाँ बैठे हैं, भाई साहब वो बता सकते हैं कि अब्बास सिद्दीकी एक नाम था, मीडिया ने क्रिएट कर दिया, परंतु वहां पर वोट आपने इन्होंने नहीं कहा कि ममता वर्सेस मोदी हो रहा है, क्योंकि मोदी वहां के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो वोट बना सकते हैं, बना सकते किसी और को। तो ममता इस बात को एक्सप्लॉइट कर रही है कि आउटसाइडर आकर के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उसमें कितना वो अपनी तरफ वोट खींच पाते हैं, हिंदू पोलराइजेशन, जो हिंदू के वोट कितने डिवाइड हो सकते हैं, देखने वाली बात है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम कंसंट्रेशन है, उसका असर क्या होने? पोलराइजेशन यही है, ममता वर्सेज मोदी वर्सेज मुस्लिम। अगर आप 3 एम फैक्टर ले लें, ममता, मुस्लिम, मोदी, तीनों एम फैक्टर्स में जहां ममता और मुस्लिम 2 एम इकट्ठे हो गए, तो चुनाव का परिणाम अपने